सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे आपने वीडियो देखे हैं पहले वाले, मैं फ्लैग पुलिंग करके आ चुका हूँ, मेरा वर्क परमिट भी आ चुका है और उसके बाद की वीडियो है। सो आज मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि मेरे साथ अंदर क्या हुआ था एक्चुअली फ्लैग पुलिंग के टाइम पे, और उसके अलावा मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, मुझे कितना टाइम लगा अंदर, और एक्स वाई जेड सब। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एंटर हो गया था अंदर समवेयर अराउंड चार सवा चार बजे। और यूएस वाले साइड से एंटर हुआ मैं यूएस ऑफिसर जो है वहाँ से, क्योंकि कनाडा से यूएस जाते हो तो वहाँ पे एक रास्ता है, उससे मैं वहाँ पे जाके रुका। वहाँ मुझे ऑफिसर ने बोला, बोले क्यों आया? मैंने बोला कि फ्लैग पुलिंग के लिए आया हूँ। उन्होंने मेरा पासपोर्ट अपने पास रख लिया और मुझे बोला कि लॉबी में वेट करो। लॉबी में मैं वेट कर रहा था। फिर उसके बाद में तकरीबन मैंने वेट किया होगा 1 घंटा। 5:15 बजे मुझे उन्होंने एक अंदर कैबिन में बुलाया। वहाँ मुझसे पूछा कि यूएस किस बेस पे गए, क्योंकि मैं जीवन के लिए जा चुका हूँ यूएस ऑलरेडी, जैसे आप सब लोग जानते हो। तो उन लोगों ने पूछा, बोले किस बेस पे गए थे यूएस, कितने टाइम के लिए गए थे, सब पूछा। वो सब होने के बाद में उन्होंने मेरी फिंगरप्रिंट्स ली और फ़ोटो खींची। तो वो सब ख़त्म हो गया फाइनली। फिर उसके बाद में उन लोगों ने मुझे अपना जो भी है वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन देकर मुझे कनाडा के लिए उन लोगों ने नीचे तक छोड़ने आया और कनाडा बॉर्डर के पास में मुझे एंट्री के पास छोड़ दिया। फिर वहाँ वेट किया 5-10 मिनट जितना। सो मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप फ्लैग पुलिंग के जा रहे हो और स्पेशली ठंडी में जा रहे हो, सो अच्छे से एक जैकेट और अच्छे से गर्म कपड़े पहन के जाना। क्योंकि मैं पहन के गया था एक्चुअली, बट स्टिल उस दिन बहुत विंडी था, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील हुआ, ठंड बहुत लग रही थी इसलिए। सो मैं उसके बाद में फिर चला गया अंदर, नॉट अंदर, कैबिन के पास। फिर कैबिन में जाके मैंने बोला उनको कि मैं फ्लैग पुलिंग के लिए आया हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंटेशन है और ये। फिर उसके बाद में उन लोगों ने मेरे डॉक्यूमेंटेशन चेक किया, मेरा पासपोर्ट चेक किया और मुझे एक येलो स्लिप के साथ में मेरा पासपोर्ट वापस दे दिया। अब मुझे बोला कि आप अंदर चले जाओ, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में अपना पासपोर्ट दे दो। फिर मैं अंदर गया, मैं इमिग्रेशन पासपोर्ट में मैंने अपना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करो। तो सामने ही होता है, 15-1 फीट का डिस्टेंस होता है आप दोनों के बीच में। और मैं बैठा था। अभी मेरे पहले एक ऑलरेडी एक लड़का था, वो एलएमआई के लिए था, उसका ऑलरेडी जमा कर रखा था। तो उसने मुझे पूछा ऐसी कि एलएमआई के लिए आए हो? मैं बोला हाँ एलएमआई के लिए आया हूँ। तो मिड ऑफ दैट टाइम हम बात कर रहे, जब उतने में उसको आवाज़ दी ऑफिसर ने कि उसका नाम बुलाया और वो गया, उसको बोला आप फ़ीस भर दो जाकर, और आप फीस भरने के बाद में आ जाओ यहाँ पर, आपको वर्क परमिट दे देते हैं। सो मैं मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करा था कि यार इसको मिल गया, सो मुझे भी मिल जाएगा फॉर श्योर। फिर मैं गया ऑफिसर के पास में, ऑफिसर ने मेरा नाम बुलाया। तो ऑफिसर के पास जाने के बाद में उन्होंने बोला, बोले क्यों आए थे? सबसे पहले चीज़, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे क्यों आए थे। तो मैंने बताया उनको कि मैं हनीमून के लिए आया था, विजिटर वीज़ा पे, मैं मेरी वाइफ आई थी, इस तरह से। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे पूछा सेकंड क्वेश्चन कि आए थे तो उसके बाद में फिर जॉब कैसे मिल गई इस तरह से, क्या ये इंटेंशनली था? तो फिर मैंने उनको बोला डायरेक्टली कि नहीं, ये इंटेंशनली नहीं था। क्योंकि अगर मुझे इंटेंशनली करना होता तो मैं मेरे जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ना करता, मैं स्टार्टिंग में कर देता। अगर मुझे इंटेंशनली करना होता तो मैंने एकदम लास्ट में किया, क्योंकि मेरे को इंटेंशनली नहीं था, मुझे बस एक्सपीरियंस के लिए ये चीज़ मिली है तो मैं उसलिए रखना चाहता हूँ। सो ये चीज़ है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि यहाँ पे से पहले कहाँ थे, तो मैंने बताया उनको कि आई वॉज इन सस्कैचुअन फॉर लिटिल बिट टाइम ओवर देयर। और उसके बाद में फिर मुझे पूछा कि वहाँ क्या कर रहे थे। ये बोले कुछ नहीं हुआ, बस एक्चुअली फैमिली फ्रेंड है उनके यहाँ पे रुके थे हम लोग। और उसके अलावा हम लोग वहाँ पर सस्कैचुअन रफ राइडर्स जो टीम है उसका और किसी के साथ में मैच था, वो देखा मैंने वहाँ पर। उन्होंने पूछा कि ऑफिसर ने कि आप क्या किया वहाँ पे, तो मैंने ये बताया। उसके बाद में मैंने ये बताया कि मैं सस्कैचुअन रजाइना में थोड़ा बहुत घूमा, आसपास विलेज वगैरह में गया हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला
कि इतने ड्यूरेशन के लिए तुम सर्वाइव कैसे कर रहे थे, क्योंकि जॉब तो थी नहीं इस तरह से। सो मैंने बताया उनको फिर कि एक्चुअली मेरी जॉब नहीं थी, बट मैं एक्चुअली इंडिया से पैसे लेके आता हूँ, उसमें मैं अपना आराम से खा पी रहा था और आई वाज सर्वाइविंग गुड इन दैट सिचुएशन। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि ओके, फिर मेरे को पूछा कि जॉब किस बेस से मिली है आपको। फिर मैंने बताया उनको कि ये जो जॉब है मुझे ऑनलाइन पोर्टल से मिली है और मेरी फील्ड की है स्पेशली, सो दैट्स अ गुड थिंग, इसलिए। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा कुछ ऐसा प्रूफ कर सकते हो कि ये जॉब तुम्हारी फील्ड की है या तुमको एक्सपीरियंस है इस जॉब में। सो मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स इंडिया से मंगवाए थे। सो मेरी कॉलेज की डिग्री और मेरा वर्क एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम पास्ट जॉब, जो भी होटल लाइन में जॉब करी है मैंने हॉस्पिटैलिटी में, वो सब मैंने उनको शो किए। वो सब शो करने के बाद उन्होंने मुझसे फिर एक दो और सवाल किए कि किस तरह से मतलब यहाँ पे काम का है। मैं बोला ये सुपरवाइज़र की पोजीशन है। ओके, फिर उन्होंने मुझे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। बोले पास्ट एक्सपीरियंस में आपको जहाँ जॉब कर रहे थे वहाँ पे आप क्या कर रहे थे। तो मैंने बताया उनको कि मैं एक्चुअली जो होटल मोटेल टाइप है वो मैनेज कर रहा था, और मैनेज करने के साथ ही में मेरे अंडर में 7-8 स्टाफ था। उस तरह से मैं सुपरवाइज़र, एज सुपरवाइज़र मैं जॉब कर रहा था। तो वो मैंने उनको बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला, ऑफिसर ने, कि आगे का प्लान क्या है। 2 साल की वर्क परमिट है LMI की, बट आगे का प्लान क्या है। फिर 2 साल की वर्क परमिट है, आगे का प्लान क्या है। सो मैंने इस तरह बताया कि आई एम नॉट श्योर, मैं देखूँगा, मैं काम करूँगा पहले यहाँ पे, उसके बाद मैं सोचूंगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। सो मैं यही बोलूँगा कि इस तरह से जवाब दिया करो, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे PR लेनी है, इधर मुझे सेटल डाउन होना है, तो शायद वर्क परमिट कैंसिल होने के चांसेस, रिजेक्शन आ सकता है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट शायद। इसलिए सो इट्स बेटर टू कीप असाइड। इस तरह से बोल दो कि आई एम नॉट श्योर, मेरा एक बार एक्सपीरियंस गिना जाएगा, उसके बाद आई विल लेट यू नो, और मैं देखूँगा इस तरह से। फिर मुझे बिठा दिया उन लोगों ने, बोले जाके बैठ जाओ अभी। फिर मैं जाके बैठ गया वहाँ पे सामने कुर्सियों पे। आई कैन सी ऑफिसर क्लियरली। फिर मैं बैठा रहा। फिर उतने टाइम के ड्यूरेशन में एक लड़की थी साथ में, फैमिली के साथ में उसकी, उसको बुलाया, उसको बोला कि उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसको जो क्वेश्चंस पूछे वो मुझे सुनाई दे रहे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको ये पूछा कि एक्चुअली है ना, उन्होंने भी, वो लेडीज़ ने भी LMI ली थी, तो उनको ये पूछा कि आप अपनी जॉब, फैमिली और बच्चे, शी वॉज मैरिड सो शी गॉट 2 किड्स, सो आप ये तीनों चीज़ कैसे मैनेज करोगे। उनको ये पूछा सबसे पहला सवाल। फिर ये पूछा, उन्होंने जवाब दिया जो भी दिया। फिर उसके बाद में उनको पूछा कि आ, आप ही क्यों ये जॉब में, मतलब आपने क्यों LMI ली, आपके हस्बैंड भी ले सकते थे। फिर उन्होंने बताया कि लाइक जो भी है उनका अपना पर्सनल व्यू, कि मतलब हस्बैंड को नहीं थी ये फील्ड में नॉलेज या जो भी है उस तरह से। फिर उनको बिठा दिया। फिर उसके बाद में मुझे बुलाया वापस से। फिर मुझे बोला कि करंटली तुम कहाँ रह रहे हो। सो मैं जहाँ रह रहा था वहाँ का मैंने एड्रेस लिख के दिया उनको, रिटर्न में दिया। और रिटर्न में देने के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि जाके बैठ जाओ फिर से। फिर मैं जाके बैठ गया फिर से। फिर 4-5 मिनट में उन्होंने मुझे वहाँ से बोल दिया, ऑफिसर ने, कि आप खड़े होके कैश काउंटर पे अपनी फ़ीस जमा कर दो। सो मैं कैश काउंटर पे गया, वहाँ पे कोई था नहीं, तो एक्चुअली आई थिंक मैंने 8 या 10 मिनट वेट किया उधर। फिर वहाँ पे दूसरा एक ऑफिसर आया। फिर मैंने उनको पूछा कि कितनी फ़ीस है, तो उन्होंने बोला $155। तो मैंने $155 कैश में पे करे। कैश की रिसीप्ट ले ली मैंने, और रिसीप्ट मैं लेकर इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, और वहाँ पे मैंने उनको वो सबमिट किया। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को वर्क परमिट मेरा प्रिंट करके दे दिया, और मुझे बताया उन्होंने कि ये तुम्हारा वर्क परमिट है और तुम 2 साल जॉब कर सकते हो यहाँ पे, इस जगह पे पर्टिकुलरली जो मेरी जॉब है वहाँ पर, क्योंकि आई एम ऑन क्लोज वर्क परमिट। और इसके अलावा आप कहीं जॉब नहीं कर सकते हो।
और उसके अलावा एनी क्वेश्चंस उन्होंने ऐसा पूछा तो मैंने पूछ लिया कि कब से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ऑफिसर ने हंसी मजाक में इस तरह बोल दिया कि अभी से ही शुरू कर दो और इस तरह से। सो क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। और ऐसी कोई बीच में फ़ोन आ रहा था। सो क्वाइट गुड एक्सपीरियंस और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी और दैट वाज गुड।